पहले समय के अंदर इजरायली लोगों के साथ परमेश्वर स्वयं उनके साथ रहता था। उनकी क्या करता था? अगुवाई करता था। उनके आगे और पीछे उनके साथ चलता था और हर बात में उनकी रक्षा करता था। उनकी हर एक समस्याओं का और उनके जो भी कठिनाइयां रास्ते में आती थी उनको क्या करता था? परमेश्वर संभालता। उनकी हर एक जरूरतों को पूरी करता था। लेकिन क्या हो, 40 साल तक परमेश्वर अपने लोगों को, इजरायली लोगों को अपने साथ लेकर के चलता रहा। लेकिन इजरायली लोगों ने परमेश्वर के सामने बोला, परमेश्वर जिस तरह से अन्य जातियों के राजा हैं उसी तरीके से हमारा भी राजा होना चाहिए। और उन्होंने जीवते परमेश्वर को क्या करा? ठुकराया। बोले नहीं, हमें तो राजा चाहिए। और इस तरीके से परमेश्वर ने इजरायली लोगों के लिए एक राजा का अभिषेक करवाया और वो पहला राजा था शाऊल। और खुद परमेश्वर ने उसको चुना। लेकिन शाऊल राजा ने परमेश्वर की आज्ञाओं का उल्लंघन किया। परमेश्वर की आज्ञाओं के पीछे वो नहीं चला और उल्टा अपने लोगों को भी गलत मार्ग में लेकर चला। तब परमेश्वर पछताया कि मैं शाऊल को राजा बना करके पछताता हूं। और तब परमेश्वर किसको चुनना चाहता था? उसने अपने दास शमूएल को भेजा कि मेरा अब आत्मा शाऊल के साथ नहीं होगा और मैं एक ऐसे राजा को चुनूंगा, तू जा और उसका क्या कर? अभिषेक कर। तो शमूएल के दिल और दिमाग के अंदर कुछ दूसरी बात थी। और जब वो जा रहा था रास्ते पर तो वो एक स्थान पर गया जहां परमेश्वर ने उसको भेजा था। तो शमूएल भी और दूसरे जितने भी लोग बैठे हुए थे वो ये देख रहे थे कि ये परमेश्वर का बहुत बड़ा दास है, ये जरूर कोई ना कोई काम लेकर हमारे बीच में आया। तब 7 पुत्र, उस घर परिवार के जो 7 पुत्र थे, वो 7 पुत्रों को शायद परमेश्वर इसको चुनना चाहता, शायद परमेश्वर इसको चुनना चाहता, लेकिन परमेश्वर ने सबके लिए मना कर दिया। तब शमूएल ने कहा, क्या तुम्हारे यहां पर कोई और भी है? तुम्हारा कोई और भी छोटा लड़का है क्या? बोले हाँ, एक छोटा लड़का है जो भेड़ बकरियां को चराने के लिए गया। तो शमूएल ने कहा तुरंत उसको यहां पर बुलाया जा। शमूएल नबी के दिल में भी, उसके दिल और दिमाग के अंदर और सारे वहां पे जो मनुष्य बैठे हुए थे, इजराइल के लोग बैठे हुए थे, कई सामने आए। हम देख रहे हैं पहला शमूएल और उसका 16वां अध्याय और उसका 7वें पद में वहां पर यूं लिखा है, परंतु यहोवा ने शमूएल से कहा, न तो उसके रूप पर दृष्टि कर और न उसके कद की ऊंचाई पर, क्योंकि मैंने उसे अयोग्य जाना है, क्योंकि यहोवा का देखना मनुष्य का सा नहीं है। मनुष्य तो बाहर का रूप देखता है, परंतु यहोवा का दृष्टि मन पर रहती है। प्रिय भाइयों बहनों, मनुष्य का देखना क्या होता है कि मनुष्य क्या देखता है? उसका डेढ़ डॉल देखता है। उसका क्या देखता है? उसका डेढ़ डॉल देखता है। उसकी काठी और उसका कद देखता है कि वो कैसा लगता है, वो कैसा बहादुर है, वो कैसा खूबसूरत है। और मनुष्य अपने विचारों के द्वारा उसका क्या करता है? उसका चुनाव करता है। जिस तरीके से हम जब शादी का कोई माहौल होता है या घर में किसी लड़की के लिए जब हम लड़के को देखने के लिए जाते हैं तो वहां पर उस लड़के का चुनाव करने के लिए जो लोग जाते हैं
वो उसकी सबसे पहली चीज क्या देखते हैं, अरे वो कहीं उसके शरीर में कोई कमी तो नहीं है, उसके आंख है भी कि नहीं है, कोई आंख उसकी टेढ़ी वेढ़ी तो नहीं है, उसका हाथ कोई बांका तो नहीं है, उसका पांव कहीं वो लंगड़ा के तो नहीं चलता है, वो बोलता भी है कि नहीं बोलता है, वो कितना पढ़ा लिखा है, उसका रूप कैसा है, वो दिखने में कैसा है, अरे कहीं काला तो नहीं है, वो खूबसूरत है कि नहीं, उसकी दिल डोल कैसी है, वो सारी चीजें उसको देखता है। सही है या नहीं? सही है। हम इस तरीके से हमारा जो दृष्टिकोण होता है, हमारा जो देखना होता है मनुष्य का, वो उस प्रकार से उसको देखता है, उसकी खूबसूरती, उसकी काठी को, उसके शरीर को, उसके दिलडोल को और उसके हियाव और हिम्मत को, ताकत को देखता है। लेकिन परमेश्वर का देखना, परमेश्वर का सोचना मनुष्य से बिल्कुल अलग है। तो ये शमूएल नबी भी जो है वो सोच रहा था कि परमेश्वर जो है इस ऊंचे कद वाले को, इस बहादुर को चुनेगा, लेकिन परमेश्वर ने उसको मना कर दिया कि हे शमूएल, ये मेरे अयोग्य है कि ये दिखाई जो दे रहे हैं, ये जो खूबसूरती जो तू देख रहा है, इसके चेहरे पर जो देख रहा है, इसके दिलडोल, इसकी ताकत को जो तू देख रहा है, या इसकी बुद्धि को और इसकी वीरता को जो देख रहा है, लेकिन ये मेरी नजरों में अयोग्य है, क्योंकि ये इस काबिल नहीं है। देवायो बहनों, हमारा कई बार हमारा सोचना गलत होता है कि हम जब इस तरीके के निर्णय ले लेते हैं और तब उसके विपरीत उसके विचार, उसका चरित्र, उसके गुण गलत निकलते और तब फिर पछताना होता है, तब पछताना होता है। यहां पर जो है शमूएल नबी को भेजा गया है, परमेश्वर यहोवा ने उसको भेजा है कि जा, मैं जिस व्यक्ति को चुनना चाहता हूं उसका अभिषेक कर, क्योंकि वो इजराइल का दूसरा राजा होगा, वो शाऊल राजा की जगह पर। और तब हम देख रहे हैं कि जब वो बच्चा, वो लड़का ही था और परमेश्वर उसको बोलता है शमूएल को, इसका अभिषेक कर। एक भेड़ को चराने वाला, एक चरवा, अनपढ़ गंवार था वो, लेकिन वो परमेश्वर ने उसके बाहर के रूप को नहीं देखा। जिस तरह से मनुष्य जो है दूसरे मनुष्य को उसकी बाहर की खूबसूरती से उसका निर्णय लेता है और उसकी ताकत को देख करके वो बड़ा खुश होता है और उसका चुनाव करता है, लेकिन परमेश्वर बाहर के रूप को, खूबसूरती को नहीं देखता। हम चाहे कितने भी अपने आप में सुंदर हो, कितने भी अच्छे कपड़े पहने हुए, या कितने भी अपने आप में हम धनी हो, या हमारे अच्छी नौकरी है, हमारा उठना बैठना, हमारे अंदर जो है, हमारे कंधे चौड़े, छाती वाले हैं, बड़े काठी हमारी जो है दिलडोल मजबूत है, परमेश्वर उसको पसंद नहीं करता। परमेश्वर किस चीज को पसंद करता? तो यहां हम देख रहे हैं दाऊद के जीवन के बारे में कि दाऊद था क्या, क्यों परमेश्वर ने उस लड़के को चुना, क्यों नहीं उन बड़े बड़े लोगों को जो अच्छे बुद्धिमान थे, अच्छे सब कुछ थे, लेकिन उनको नहीं चुना, क्यों उस लड़के को चुना? हम यहां देख रहे हैं, कुछ पद हम देख रहे हैं, उन पदों में साफ लिखा हुआ है कि उसके चेहरे पे लाली झलकती थी और उसकी आंखें सुंदर थी और उसका रूप सुडौल था और परमेश्वर उसके साथ रहता था। परमेश्वर उसके साथ रहता था। यह उसका जो कैरेक्टर, उसका जो चरित्र है, जो उसका गुण है कि वो परमेश्वर के भय में चलने वाला था, वो परमेश्वर के भय में चलने वाला था। और रात और दिन, हर पल, हर क्षण घड़ी, हम अगर दाऊद की जिंदगी के बालपन से लेकर के उसके आगे के भी जीवन को देखते हैं कि वो परमेश्वर से कितना प्रेम करता था, परमेश्वर की संगति में कितना रहता था कि जब वो भेड़ बकरियों को लेके जाता था तो उन भेड़ बकरियों को चराते चराते भी वो परमेश्वर का भजन गाता था। वो अपने आत्मा में होकर, अपने होठों से, अपने जुबान से, अपने सारे मन, अपने सारे प्राण, अपने आत्मा से वो लीन होकर के और स्तुति करता था। और दूसरा, वो वीणा बजा करके परमेश्वर का धन्यवाद करता था। यहाँ तक कि उसकी भेड़ें भी जो हैं वो परमेश्वर की संगति में वहां बैठी।
एक अनुशासन में था। उसका जीवन बहुत ही अनुशासित था। उसका जीवन के अंदर उसका जो चरित्र था वो बिल्कुल पवित्र था। वो पवित्र होने के कारण जब उसका मन पवित्र था, उसके मन में शुद्धता थी, इसलिए उसका जो अंदर का जो रूप था वो पवित्र था, इसलिए बाहर का भी रूप उसका पवित्र, इसलिए वो खूबसूरत और उसके चेहरे पे लाली टपक रही थी और उसका बॉडी भी सुडौल था और वो क्या था? बुद्धिमान था। क्या था वो? बुद्धिमान था और बुद्धिमान के साथ साथ वो बहुत बहादुर और वीर था और सबसे बढ़कर सबसे बड़ा गुण था कि वो परमेश्वर को हमेशा महत्व, सर्वप्रथम स्थान वो परमेश्वर को देता था। हम देखते हैं कि दाऊद कैसे परमेश्वर को महत्व देता। क्या परमेश्वर, मैं इससे युद्ध करूं? क्या मैं लड़ने को जाऊं? क्या आपकी उपस्थिति मेरे साथ है? क्या आप मेरे साथ होंगे? क्या आप मुझे जय देंगे? वो हर एक कार्य को करने से पहले परमेश्वर से पूछता था। वो हर कार्य को अपने ऊपर घमंड नहीं करता था, अपने ऊपर गर्व नहीं करता था, वो अपनी बुद्धि के ऊपर, अपने शरीर की ताकत पर घमंड नहीं करता था, लेकिन वो सब कुछ समर्पण करता था परमेश्वर के सामने। क्या प्रभु, मेरा एक कदम भी अगर आगे बढ़ रहा है, क्या आप मेरे साथ हैं? क्या आप मेरे साथ होंगे? क्या आप मुझे सफलता देंगे इस कार्य को करने के लिए? इतना वो परमेश्वर की संगति में रहता था। दूसरी बात, वहां पे लिखा है कि वो मध्य रात्रि में उठ करके 3 बार, मध्य रात्रि में उठ के 3 बार, जैसे ही मध्य पैर का समय लगता था, भोर तक वो परमेश्वर से प्रार्थना करता था। वो परमेश्वर से प्रार्थना करता था। बालकपन के अंदर ही, लड़कपन के अंदर ही, जब वो युवा अवस्था में था, यानी कि ये बता रहा है कि वो परमेश्वर की संगति में रहता था, परमेश्वर के पूरे भय में चलता था और वो तड़के उठ करके और परमेश्वर को पुकारता था, परमेश्वर को पुकारता था। सवेरे उठ के तड़के परमेश्वर की वो आराधना करता था, स्तुति करता था और सबसे बड़ा आज्ञाकारी था। अपने माता पिता के साथ उसका जो संबंध था, उसका जो प्रेम था, वो जैसे ही पिता बोलता था वो पहले तुरंत परमेश्वर के बाद अपने पिता को वो महत्व देता था उनके डर में, और तुरंत उस कर्तव्य को पूरा करता था। हम देखते हैं कि